दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तू क्यों एक घर के दो टुकड़े करने में लगी हुई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संसल फटाफट रसोई में अपने बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। इतने में देवर नकुल ने आकर कहा, भाभी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं तैयार किया। भैया जी, मैंने आलू की सब्जी और पराठे तो बना दिए, लेकिन आपने अचानक से आलू के पराठे की डिमांड कर दी तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पहले बच्चों का टिफिन पैक कर दूं, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा। क्या भाभी आप भी हर काम इतने धीरे धीरे करती हो? पहले मेरा नाश्ता बना देती तो कुछ बिगड़ जाता है क्या? मुझे भी दुकान पर जाना, हर बार बच्चों का बहाना करके बस मुझे लेट करना होता। नकुल बड़बड़ाते हुए बाहर हॉल में आ गया, जिसे सुनकर सासू माँ साधना जी चिल्लाते हुए रसोई में आई, क्यों हर बार बेचारे को लेट करा देती हो, ऊपर से उसे पलट पलट कर जवाब देती हो। मम्मी जी, बच्चों की स्कूल की बस आ जाएगी, इसलिए पहले बच्चों का टिफिन बनाने लगेगी, और भैया जी ने काफी लेट बोला था इसलिए। बहू, वो तो छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। आलू के तो पराठे बनाने में क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कितनी देर लगती है इसमें भला? मम्मी जी, आपसे पूछ कर ही नाश्ता तैयार किया था, आपने कहा था आलू की सब्जी और पराठे बना लो। भैया जी ने अचानक से डिमांड कर दी तो क्या कर सकती हूँ, सारे आलू तो मैं सब्जी में डाल चुकी हूँ। हाँ, सब कुछ जानती हूँ मैं, ये सब तो जानबूझकर करती हैं आजकल की बहुओं को। तू सिर्फ अपना पति और अपने बच्ची सुहाती, यहाँ सास ससुर को कोई नहीं पूछता तो भला देवर के लिए कौन करे? भगवान करे इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नाव, कम से कम इसकी पत्नी इसकी कदर कर लेगी। सोती संसर की आंखों में आंसू छलक आए। ये तो हर रोज का ही था, देवर कुछ ना कुछ बात पकड़ कर उसके बहस करता और फिर सास आकर यही कहती कि देवर तो छोटा है पर तुम तो समझदार हो, तुम भी समझदारी दिखाया करो। अब सास को कौन समझाए कि देवर भी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा ही है, बस आधा ही छोटा है, इस कारण वो ना समझो और मैं समझदार होगी। कुछ महीनों बाद जब नकुल की शादी सीमा से हुई तब भी हाल वहीं के वहीं थे। खुद दोनों पति पत्नी सुबह लेट उठते, देवरानी तो जब तक नकुल घर पर होता रसोई में आकर देखती भी नहीं, और फिर नकुल दुकान लेट जाने की बात पर रागिनी पर बड़बड़ाता। अभी भी सास का तकिया कलाम वही था, बहू तेरा देवर तो छोटा है, तू तो समझदार है, क्या हो जाएगा अगर 2 लोगों का नाश्ता और तैयार कर लेगी तो? वैसे भी तुझसे छोटी तो है, तू तो समझदार है, पर आज सुबह तो बात जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई। संसल की तबीयत ठीक नहीं थी तो अपने पोहे बनाकर बच्चों के टिफिन पैक कर दिया और अपने पति समीर को खिलाकर रवाना किया। उसे पता था देवरानी तो अभी उठी नहीं होगी, इसलिए थोड़े से ज्यादा पोहे बनाए थे कि सासू माँ, देवरानी और देवर तीनों नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जब नकुल ने पोहे देखे तो गुस्सा करने लगा। ये क्या, नाश्ते में पोहा बनाकर रख दिया? खाना बनाने के नाम पर ही रोना आता। तुम ही करो तुम्हारा नाश्ता, मुझे तो नहीं करना। इंसान दिन भर मेहनत करता और उस पर से खाने के लिए मिलता क्या? पोहा। मुझे दुकान क्यों लेट हो रहा, मैं दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लूंगा। अरे बेटा, तू नाराज क्यों हो रहा? सुबह सुबह यूँ दुकान पर नाराज होकर नहीं जाते क्या? मम्मी रोज सुबह सुबह भाभी नाटक लेकर बैठ जाती। इंसान कमाने दिमाग लगाए, या घर में संसद से रहा नहीं गया तो वह भी अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। क्या करे भैया जी, आप तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपके लिए नाश्ता बना कर रखा और आप मुझे सुना ही रही। देख बहू, सुबह सुबह घर में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो छोटे पर तू तो समझदार है, कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता।
मम्मी जी, मैं झगड़ा कर रही हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने इन लोगों ने नाश्ता बना कर रखा। ये मेरी गलती है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब से अपना नाश्ता खाना ये लोग खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या सीमा नाश्ता नहीं बना सकती थी? बहू तो क्यों एक घर के दो टुकड़े करने में लगी हुई है। अगर नकुल ने कुछ गुस्से में कह दिया तो ये तो देख कि वो तुझसे छोटा। मम्मी जी, भैया जी सिर्फ ओहदे में मुझसे छोटे पर उम्र में मुझसे 3 साल बड़े, जबकि सीमा मेरे बराबर की है। फिर भी समझदारी की उम्मीद आप मुझसे करती, और ओहदे की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसका तो लिहाज नहीं है इन लोगों को। और आप मम्मी जी, आप बजाय उनको समझाने के मुझे चुप रहने के लिए कहती हैं। माफ कीजिएगा, पर अब मुझसे चुप नहीं रहते बनेगा। यहाँ तो आप जिम्मेदारी बांट दो या दो सुलह कर दो। संसल का स्पष्ट रवैया देखकर आखिरकार घर दो हिस्सों में ही बटा, क्योंकि देवर और देवरानी ने जिम्मेदारी साझा करने से मना कर दिया। लेकिन एक सुलह के दो सुलह होगी, इसका ठीकरा संसल के सिर ही फूटा।